अमीना भी देख, तेरा कोहिनूर आया है। विपक्ष का काम सिर्फ मोदी को गाली देना है, भर भर के दिन भर गाली देते हैं और कुछ नहीं करते। नेशनल लेवल पर ऑपोजिशन का एजेंडा भी नेगेटिव ही है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। उस वक्त भी नेशनल लेवल पे बीजेपी और प्रधानमंत्री जी अपनी काम नहीं गिना रहे थे। उनका पूरा एजेंडा चल रहा था, ये तुम्हारी भैंस चोरी करके ले जाएंगे, ये तुम्हारी अजीब अजीब बातें चल रही थी। देश का विकास ऐसी चीज़ों से नहीं हो सकता। देश का विकास है तो विजन चाहिए, प्लानिंग चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए। पर जीत तो गए वो चुनाव फिर भी। नहीं, अच्छा बात है, चुनाव जीतना एक बात है, आगे काम अलग बात है। क्या दिल्ली में केजरीवाल वर्सेस मोदी लड़ाई होगी? क्योंकि अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसा लग रहा है बीजेपी कोई चेहरा नहीं देने वाली। तो चेहरा तो देना चाहिए उनको, चेहरा क्यों नहीं दे रहे? वो है नहीं उनके पास। मोदी जी हैं, जनता तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत बड़े हैं। बीजेपी को चेहरा देना चाहिए, पर उनकी स्ट्रेटजी बीजेपी अगर चेहरा देती है तो एक बारी आमने सामने उनके साथ वो भी हो सकता है, डिबेट भी हो सकता है उनके। बीजेपी आप चैलेंज कर रहे हैं? हमें चैलेंज कर रहा हूँ कि बीजेपी चेहरा दे और टीवी डिबेट करवा टीवी डिबेट कराएं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ओके, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, उनका चेहरा आए, सामने आए। क्या मोदी जी को आप ये चैलेंज नहीं देंगे? अगर मोदी जी चेहरा है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोदी जी बहुत बड़े हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। पार्टी बदल लिया साला। और देश के प्रधानमंत्री सही हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थोड़ी बन रहे हैं। मैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को चैलेंज दे रहा हूँ। पर चेहरा तो मोदी जी होंगे बीजेपी का। हाँ बेटा, नहीं, हमें क्योंकि वाराणसी की लड़ाई भी याद आती है जब आप मोदी जी के खिलाफ लड़ने चले गए थे। पुराना इतिहास है आपका उनका, आप बार बार उनको चैलेंज करते हैं। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या एक बार फिर से आप उनको उसी अंदाज में चैलेंज करने के लिए तैयार है? नहीं, दिल्ली के अंदर मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर बीजेपी दिल्ली की यूनिट चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की चुनाव लड़ रही है और चुनाव इन दोनों के बीच में है। आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल चेहरा है। मैं पूरी उम्मीद है मुझे और विश्वास है कि बीजेपी अपनी तरफ से एक चेहरा देगी ताकि जनता को पता चले कि बीजेपी को वोट किसके नाम पे दें। अरविंद जी, मुकाबला सिर्फ दिल्ली बीजेपी से नहीं है, पूरी केंद्र सरकार उतरेगी दिल्ली में आपके खिलाफ प्रचार करने के लिए। सारे प्रचार करने के लिए उतरे, लेकिन चेहरा कौन होगा उनका? बीजेपी का लोग जानना चाहते हैं ना भाई। अगर मैं किसी को वोट दूं तो मुझे पता होना चाहिए ना, ये आदमी है जो मेरा भविष्य अगले 5 साल इसके हाथ में मैं दे रहा हूँ। वो तो नहीं पता। कई राज्यों का अनुभव ये बताता है बिना चेहरे दिए भी पार्टियां चुनाव जीती हैं। बीजेपी ने कितने राज्यों में सीएम का चेहरा नहीं दिया, फिर भी जीते। नहीं, वो कांग्रेस भी नहीं देती कई बार, फिर भी जीत जाती है। नहीं, वो जीते अलग बात है, लेकिन दिल्ली के लोग, दिल्ली अलग है। दिल्ली के लोग चाहते हैं कि या तो चेहरा हो और या आप बताइए किसको और चेहरा। देश भर से बीजेपी ने अपने सारे स्टार चेहरे उतार दिए दिल्ली में, तो जिसकी पूरी संभावना है सब आएंगे। तब कैसे लड़ेंगे आप? इतने सारे मुख्यमंत्री हैं, उनके सारे मुख्यमंत्री आ चुनाव जाएंगे। इस बात पे नहीं लड़ा जाता कि कितने बड़े बड़े चेहरे प्रचार करने के लिए आए। चुनाव इस बात पे लड़ा जाता है कि आपकी विजन क्या है और आपका एजेंडा और आपका नैरेटिव क्या है। अगर पुलिस आपके पास आ जाए मान लीजिए, तो आप ऐसा क्या करेंगे जो दिल्ली में अभी तक गृह मंत्रालय ने नहीं किया, दिल्ली पुलिस के लिहाज से, क्राइम के लिहाज से? पंजाब आपने दिया में, पंजाब जब हमने लिया था गैंगस्टर्स के कब्जे में था, बुरा हाल था। काफ़ी सुधार हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा 100% सुधार हुआ है, काफ़ी सुधार हुआ है। ऊपर से पॉलिटिकल इशारा करना होता है। अब अगर लॉरेंस बिश्नोई साबरमती की जेल में बैठ के यहाँ की सुपारी दे रहा है, उसके हाथ पे, सर पे किसका हाथ है? अभी निकल के आया। आरोप लगा रहे हैं अरविंद? मैं आरोप नहीं, अखबार में आया, इंडियन एक्सप्रेस में आया। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में अभी 3 दिन पहले क्या खबर आई थी? आपने क्या खबर पढ़ी थी? इंडियन एक्सप्रेस में आई थी, सारे अखबारों में आई थी। अभी मेरे को वो केस याद नहीं आ रहा। उस केस की तफ्तीश में दिल्ली पुलिस का बयान आया था कि दिल्ली पुलिस ने कहा था कि साबरमती की जेल से लॉरेंस बिश्नोई ने इस पर्टिकुलर केस में वो दिया था, अपने लोगों को बोला था करने के लिए। मैं नहीं बोल रहा, दिल्ली पुलिस का बयान था। तो अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? नहीं, मतलब आपका आरोप यह है कि जानबूझ के लॉरेंस बिश्नोई के जरिए क्राइम फैलाया जा रहा है? मुझे नहीं पता। पंजाब में, दिल्ली में? मुझे नहीं ताकि आम आदमी पार्टी की छवि बिगाड़ी जा सके? मुझे नहीं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की छवि कैसे बिगड़ेंगे? अरविंद जी, जब बड़े बड़े चेहरे बीजेपी उतारेगी दिल्ली में, उसमें हो सकता है योगी आदित्यनाथ भी आए और दिल्ली में बटेंगे तो कटेंगे और वो सब फिर होगा जो उनका एजेंडा है। दिल्ली के लोग गवर्नेंस पे वोट देते हैं, दिल्ली अलग है।
दिल्ली के लोग गवर्नेंस पे वोट देते हैं, गवर्नेंस पे वोट देंगे, काम पे वोट देंगे, आके वो काम गिनाएं, काम पे वोट मिलेगा। महाराष्ट्र और हरियाणा के सीएम को बीजेपी दिल्ली लाएगी और कहेगी देखिए अभी अभी हम ये 2 जगह जीत के आए हैं और हम अपने काम पे जीत के आए हैं, सरकार रिटर्न वापस आई है, रिपीट हुई है। और वो कहेंगे जो हमने वादे किए थे महाराष्ट्र और हरियाणा में वो हमने पूरे किए और जो चुनाव में किए थे वो भी पूरे करेंगे। अच्छा आप ही बता दो, हरियाणा में एक काम बता दो जो उन्होंने किया हो। वाह क्या सीन है। जनता ने चुन के भेजा है। चुन के तो भेजा है, चुनाव जीतना एक बात है, काम करना दो दूसरी बात बात है। क्या काम किया उन्होंने, एक काम बता दो आप। काम तो किए ही होंगे तभी जीतते हैं अरविंद जी। नहीं, चुनाव जीतते कई काम। मुझे ऐसा लगता है कि वोटर जो है बहुत स्मार्ट हो गया है आज। अब चाहे वो दिल्ली का वोटर हो, चाहे यूपी का हो, हरियाणा का हो, महाराष्ट्र का हो या फिर पूरे देश का हो, जब वो किसी को वोट देता है बहुत सोच के देता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर फर्ज कीजिए एक राज्य है, फर्ज कीजिए वहां 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और दोनों पार्टियां भ्रष्टाचारी हैं, तो उस चुनाव में ईमानदारी तो मुद्दा ही नहीं हो सकती है ना। तो तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अरविंद जी आपके खिलाफ बीजेपी ने अगर किसी बड़े चेहरे को उतारा आपकी सीट से तो स्मृति ईरानी का नाम चल रहा है, प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा है, कोई भी आ सकता है। लोग लोकल चेहरा मांगेंगे, मैं लोकल हूँ, मैं उनकी विधानसभा में रहता हूँ, मेरे पास लोग आ जाते हैं, मिल लेते हैं, रोज मैं उनके बर्थडे में जाता हूँ, उनके शादी ब्याह में जाता हूँ, लोगों से पर्सनल रिश्ते हैं मेरी विधानसभा में। मेरे किसी की भी मतलब हर रोज मेरा 2 या 3 शादी ब्याह, किसी के यहाँ मौत, किसी के यहाँ सगाई, किसी के यहाँ बर्थडे, उनसे मेरे पर्सनल रिश्ते हैं। अब बाहर से किसी को लाके यहाँ पे अगर उतारोगे तो लोग तो कहेंगे भाई हमारा तो केजरीवाल ही है, बाकी तो बाहर वाले हैं। बीजेपी कहती है आप बाहर ही हैं, आप हरियाणा से आए हैं। आया था, कब आया था? 95 में। तो ऐसे तो दिल्ली सारी बाहर वालों की है, सारी शादी। अरे हेमंत सोरेन कहाँ से ले आया? दिल्ली आके कहते हैं केजरीवाल ने बसे दिया। अरे केजरीवाल कहाँ से ले आया? तुम लोगों ने उनको बॉर्डर पार करने दिया, तुम लोग फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके किसी को झारखंड बसा दिया। उसके बाद 2022 में हरदीप पुरी जी के 2 ट्वीट हैं। मुझे पता होता अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, मैं ट्वीट की कॉपी लेके आता। ट्वीट में हरदीप पुरी जी कहते हैं रोहिंग्यों का देश में स्वागत है। अरविंद जी आजकल बाबा साहब अंबेडकर का मुद्दा बड़ा गर्म है। कांग्रेस कह रही है कि गृह मंत्री ने अपमान किया संसद में स्पीच देकर, वो अंबेडकर 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 बोलकर। बीजेपी कह रही है कि अंबेडकर का सबसे ज्यादा अपमान तो नेहरू जी ने किया। आपके हिसाब से बाबा साहब के साथ सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी खड़ी दिखती है? बीजेपी वर्सेस कांग्रेस अगर लड़ाई है तो। एक चीज बताओ, बीजेपी कह रही है कि चूंकि नेहरू जी ने सबसे ज्यादा अपमान किया इसलिए हम भी करेंगे। ये उनका आर्ग्यूमेंट है। नहीं, मैं तो दंग रह गया उस दिन देख के। सबसे पहले अमित शाह जी ने संसद के अंदर बाबा साहब के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया वो शब्द बहुत ही अपमानजनक थे। तो 11 सेकंड की क्लिप काटी है बोल रहे हैं। दूसरी बात, जिस लहजे में और जिस टोन में बोला, ऐसे लगता है जैसे अंदर से नफरत भरी हुई थी जो निकल के आई उस दिन सदन में उनके शब्दों में। एक बार मेरे को लगा कि शायद गलती हो गई होगी इनसे, स्लिप ऑफ टंग होगा शायद। लेकिन अगले दिन जब प्रधानमंत्री जी ने उसका अनुमोदन और समर्थन किया और कहा कि चूंकि कांग्रेस पहले ज्यादा अपमान करती थी इसलिए अब हम भी करेंगे, ये क्या लॉजिक है? आपको ये कहना चाहिए था कांग्रेस करती थी हम नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई, ये कल स्लिप ऑफ टंग थी। उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने उसका अनुमोदन किया। शाम को 5:30 बजे जब उनकी पीसी हुई अमित शाह जी की, मैंने सोचा शायद अब माफी मांग लेंगे, फिर उन्होंने समर्थन। तो ये सोची समझी साजिश के तहत संसद के अंदर उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। वो तो कह रहे हैं 11 सेकंड की क्लिप निकाली है पूरे बयान में से, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप बता रहे हैं। वो तो विपक्ष को आईना दिखा रहे थे, कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए आप बाबा साहब का अपमान करोगे? कोई और नहीं मिला आपको? आप अपनी तुच्छ राजनीति के अंदर बाबा साहब को खींचोगे? वो कह रहे हैं बाबा साहब भगवान का इतना नाम ले लेते स्वर्ग मिल जाता। पता नहीं मरने के बाद स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन इस देश के दबे कुचले पीड़ित लोगों के लिए तो बाबा साहब भगवान से कम नहीं है। ये आजकल बीजेपी वाले झुग्गियों में जा के सो रहे हैं, इनको दलितों के घर खाना खाने जा रहे हैं। इनको दलितों से प्यार थोड़ी है, इनको झुग्गी वालों से प्यार थोड़ी है, इनको उनके वोट से प्यार है। और वोट का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। ओके, जब भी अंबेडकर का मुद्दा आता है अरविंद जी, उसी के साथ हिंदुत्व का मुद्दा खड़ा हो जाता है। और हिंदुत्व के मुद्दे पर
अरविंद केजरीवाल की राय क्या है? ये तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि अब से पहले हमने देखा है आपके बारे में कहा जाता था कि आप भी सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलने लगे थे। मेरी नजरों में कोई सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं, कोई हार्ड हिंदुत्व नहीं है, ये सारे बाहर वालों की है दिल्ली। कांग्रेस से कुछ अलायंस की बात हुई थी क्या अरविंद जी? नहीं, उनसे हमारा इंडिया अलायंस है नेशनल लेवल पे, स्टेट वाइज हर स्टेट में अलग अलग निर्णय होते हैं, तो अभी दिल्ली के अंदर कोई बात नहीं हुई उनसे। मतलब कोई चर्चा ही नहीं? उन्होंने भी शायद यही डिसाइड किया कि अलग लड़ेंगे, हमने भी डिसाइड किया कि हम अलग लड़ेंगे। तो फिर तो ट्रायंगुलर फाइट होगी? मैं समझता नहीं हूँ, मुझे लगता है चुनाव सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। कांग्रेस फाइट में नहीं है? मेरे को नहीं लगता। आपके वोट नहीं कटेंगे? नहीं, मतलब कांग्रेस है ही नहीं कहीं, जीरो थी जीरो पे ही रहेगी आपके हिसाब से? मतलब कुछ परसेंटेज आएगा, जैसे शायद पिछली बार 4% शायद वोट था उनका। हाँ, और उससे आपकी परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है? शायद उतना ही रहेगा उनका। ओवैसी जी कुछ कह रहे हैं हम उम्मीदवार उतारेंगे दिल्ली में इस बार। वो तो फॉर्मली एनडीए ज्वाइन ही कर ले तो ज्यादा अच्छा है। सब लोग जानते वो हैं तो कि खूब कोसते हैं मोदी जी को दिन भर। वो तो एक नूरा कुश्ती है दोनों के बीच में। वो लगता है आपको बीजेपी के सारा इशारे? देश जानता है, सब जानते हैं, छुपा थोड़ी है किसी से। तो कैसे डील करेंगे अगर वो आए तो? कुछ डील थोड़ी करना है, जनता डील करेगी, हम डील करने वाले कौन होते हैं? कोई फैक्टर नहीं जनता है। देख रही है कि क्या चल रहा है इस देश के अंदर। अब बीजेपी रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठाएगी, जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं। आप क्या जवाब देंगे अरविंद जी? एक चीज बताओ, दो चीज। रोहिंग्या बांग्लादेश से आए, कैसे आए दिल्ली कैसे पहुंच गए वो? केजरीवाल उनको बांग्लादेश से ले लेके ट्रकों में भर भर के लेके आया। आप भी हंस रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। उन्होंने बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस किया, तो बांग्लादेश बॉर्डर जब क्रॉस किया तो हमारे देश के गृह मंत्री क्या कर रहे थे, डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहे थे? बॉर्डर की सिक्योरिटी ये लोग नहीं कर पा रहे, हमारे देश के बॉर्डर की सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे, ये लोग फेल हो गए ये लोग। फिर जब रोहिंग्यों ने बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस किया, वहां से दिल्ली कैसे पहुंचे? 2000 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब उनको ट्रकों में भर भर के किसी ने ट्रांसपोर्ट किया है पूरे देश के अंदर। आप फिर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं तो लगा रहा हूँ। आप कह रहे हैं बीजेपी ने करवाया ये? मैं नाम ही नहीं लिया, आप ही कह रहे हो। आपको शक है इसका मतलब? आपने इशारा किया अभी? आपको शक है इसका आपने इशारा मैंने किया। कहा किसी ने उनको ट्रांसपोर्ट किया, इसका मतलब किसने किया? ये लोग जाके झारखंड में कहते हैं रोहिंग्या को हेमंत सोरेन ने